नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम अमरूद के बागीचे में हैं। पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये सघन बागवानी का पूरा विधि है। इस सघन बागवानी की विधि से अमरूद के पौधे लगाए गए हैं। आखिर सघन बागवानी के क्या फ़ायदे हैं और इस सघन बागवानी में कौन कौन से किस्म के पौधे लगाए जा सकते हैं अमरूद के विशेष तौर से, और किन बातों का आपको रखना होगा विशेष ध्यान, क्योंकि अभी भी कुछ महीनों बाद अमरूद का भी आप स्वाद लेंगे, लेकिन इसके साथ ही कई जगह पे अमरूद के पौधे भी लगाए जाएंगे। तो उन दौरान आपको किन चीज़ों का रखना होगा ध्यान, इसको लेके आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति, जो कि उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में प्रोफेसर हैं और कार्यरत हैं, और सघन बागवानी को लेके काफ़ी तरह की रिसर्च भी आए दिन करती रहती हैं। तो पहले हम समझते हैं प्रीति जी, किसान तक में आपका स्वागत है मैम। जैसे अमरूद की बातें हो रही थी सघन बागवानी को लेके, क्या मानती हैं, कितना फ़ायदेमंद है और किन बातों का रखना होगा ध्यान सघन बागवानी में? डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम जिस सघन बागवानी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो 2x1 मीटर की दूरी पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा पौधे जो कन्वेंशनल या परंपरागत तरीके से जो पौधे लगाए जाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पौधे आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अमरूद में सघन बागवानी की बात करूं, जैसे हम अगर आम की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक वैरायटी थी आम्रपाली, या कुछ और वैरायटीज़ हैं जो पूसा अरुणिमा है, पूसा श्रेष्ठ है, उनको लगा के हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जा सकती है। अमरूद में जो हमारी यहाँ पे जो भी फेमस वैरायटीज़ हैं, जो इलाहाबाद सफ़ेदा है या फिर सरदार है, उनके साथ भी हम सघन बागवानी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम प्रूनिंग यूज़ करते हैं। जब हम इन अमरूद के प्लांट्स को लेके आते हैं, छोटे प्लांट्स को लेके आते हैं और जो भी ऑर्चर्ड का एरिया है वहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लगाने का जो समय रहेगा वो जुलाई अगस्त का महीना रहेगा। तो जब भी हम जुलाई अगस्त के महीने में प्लांटिंग करते हैं तो प्लांटिंग के बाद हम 2 महीने के अंदर ही उसकी टॉपिंग कर देते हैं। मतलब ऊपर जितना भी भाग रहेगा नीचे से 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर छोड़ के हम पूरा हटा देते हैं। लगाने के 2 महीने बाद? बिल्कुल, 2 महीने बाद ही आपको पूरा भाग हटा देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको इस पौधों को बढ़ने देना है। और अमरूद के पौधे फटाफट उनमें स्प्राउटिंग आती है और वो बढ़ जाते हैं। फिर आपको दिसंबर जनवरी का जब महीना आएगा तो उसमें जितने भी आपके शूट्स आए हुए हैं उसमें जितने भी शूट्स आए हैं उसमें 50% शूट्स को आपको फिर से प्रूनिंग कर देनी है। ठीक है, जब ये शूट्स को आप फिर से प्रूनिंग कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि इसमें फिर से एक ग्रोथ आएगी। आपका जो अमरूद है वो नए ग्रोथ पे आता है हमेशा, तो आप में इसमें जितनी नई ग्रोथ आएगी समझिए उतने में फ्रूट लगने वाला है। तो जब इसमें नई ग्रोथ वापस से आएगी तो आप फिर 1 साल के अंदर ही इस सघन बागवानी से फल प्राप्त कर सकते हैं। 1 साल के अंदर ही, यानी कि हम जून जुलाई में लगाते हैं तो अगले सीजन में, बिल्कुल अगले सीजन में आपको अगस्त तक आप अपने ऑर्चर्ड से फल ले सकते हैं। ये फ़ायदा है, एक तो कम समय लगा और दूसरा बहुत ज़्यादा उत्पाद मिलेगा क्योंकि कम जगह पे ज़्यादा पौधे लगे हैं। जैसे आपने 1 हेक्टेयर की आप जैसे बात कर रही थी आम का, 1 बीघे या 1 हेक्टेयर कैसे कुछ बात हो रहा था? 1 हेक्टेयर, हाँ, तो उसमें बता रहे थे कि 100 पौधे कॉमन लगते हैं आम के। लेकिन अमरूद में अगर हम बात करें तो कुछ है उसका कि? हाँ, तो जैसे कि अमरूद की बात करें तो 5-5 मीटर या 6-6 मीटर की दूरी पे अमरूद के पौधे लगते हैं। लेकिन जब मैं सघन बागवानी की बात करती हूँ तो 2x1 मीटर जैसे मैंने बताया, तो उस हिसाब से 1 हेक्टेयर में 5000 पौधे लग सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, इसमें वो आम वाली समस्या रहती है टचिंग वाली कि ये टच ना करें पौधे, एक पौधे से डाली दूसरे डाली? देखिए, आम में एक दिक्कत ये थी कि हम प्रूनिंग नहीं कर पा रहे थे। आम में क्या होता है कि जो भी फ्रूट लगते हैं आपकी पुरानी सीजन की ग्रोथ पे लगते हैं, तो आप अगर उनको काट ही देंगे तो फ्रूट लगेंगे कहाँ पे। लेकिन अमरूद को आप जितना काटेंगे नया ग्रोथ आएगा, नया ग्रोथ आएगा मतलब नए ग्रोथ पे ही फ्रूट लगेगा। तो इसको आपको मेंटेन, अच्छा ये जो छोटा हाइट है, आपने कोई डॉर्फ वैरायटी, वहाँ पे हमने आम में क्या किया है, आम्रपाली ली है, डॉर्फ वैरायटी ली है, उसका जो जेनेटिक्स है वही डॉर्फ है, तो मतलब वो पौधा कभी बड़ा होगा ही नहीं, वो जर्दालू जितना या मालदा जितना बड़ा होगा ही नहीं। लेकिन ये बड़ा हो सकता है। तो हम दूसरा जो तरीका है प्रूनिंग करते करते भी हम किसी को डॉर्फ बना सकते हैं, छोटा रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है। तो आप जब भी ऐसी कोई दिक्कत लगे कि आपका पौधा बहुत बड़ा होने लग गया, प्रूनिंग कर दीजिए। अच्छा, तो वो उससे में दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं कि काट देंगे तो फिर वो नहीं होगा, ऐसा नहीं। ग्रामीण बोलचाल में होता है कि पौधा उड़ा दिए, सब खत्म कर दिए। बिल्कुल, ये अमरूद में वही मैंने आपको बताया ना, क्योंकि नई ग्रोथ पे आ रहा है तो जितनी प्रूनिंग करेंगे अमरूद के लिए अच्छा है, लेकिन यही चीज़ आप आम के लिए मत करिएगा। अच्छा, कुछ पौधे आम अमरूद में हमने देखे हैं कि बहुत बड़े हो जा रहे हैं लेकिन उनमें फल नहीं आ रहे हैं,
विकास तो बहुत तेज हो रहा है लेकिन फल उसमें नहीं रहता है, तो वजह क्या रहती है? एक तो देखिए, जब आपके आजकल क्या किया जा रहा है, जो पुराने परंपरागत तरीके से लगाए हुए ऑर्चर्ड है, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और वो हो सकता है कि सीडलिंग ओरिजिन का हो, बीज से लगे हुए पौधे हो, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग आजकल सेंटरिंग कर रहे हैं, सेंटर ओपन कर दे रहे हैं, सेंटर हटा दे रहे हैं, ताकि क्या हो कि जो भी सनलाइट हो या फिर जो एयर का सर्कुलेशन हो बढ़िया हो सके, है ना, ताकि जो फ्रूट डेवलपमेंट हो, क्योंकि फ्रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है सनलाइट। अच्छा मैम, इसकी जो छटाई के लिए जो समय होता है वो कौन कौन से समय में करना पड़ता है? बेसिकली आप दो तो समय में कर, हाँ, एक शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 2 महीने के अंदर करना होगा और फिर 2 महीने के अंदर वही होता है जो हमारा अक्टूबर का महीना है उस टाइम पे होगा और एक मार्च अप्रैल के महीने में होगा। इस सीजन में कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें 50% ही करना होता है? हाँ 50% पूरा क्यों करेंगे, पूरा करेंगे, आपको कुछ शूट मेंटेन करना है, कभी भी हम 100% की तरफ नहीं जाते हैं, 50% रखेंगे, क्योंकि देखिए अक्टूबर में भी पूरा करना पड़ता है? नहीं, उसमें भी 50% है? वो मैं आपको शुरुआती बात कह रही थी, जब आप शुरुआती ऑर्चर्ड लगाते हैं, क्योंकि देखिए आप देखिए वो नीचे कितना कम स्पेस पे, मतलब वो छटाई की गई है, वो पहली छटाई है, इस वजह से वो कम तो मतलब पहले में पूरा हटा सकते हैं? पहले में आपको पहली बार में पूरा हटाना है, उसके बाद आपको जब भी शूट रिटेन करना है 50% रिटेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें देखिए जब भी हम शूट देखते हैं तो 10-12 शूट आ चुके होते हैं, लेकिन 10-12 शूट को अगर हमने ग्रो करने दिया, उगने दिया, तो क्या होगा कि बहुत आपस में टकराने लगेंगे, है ना, तो उसी में से आपको कोशिश करना है कि 50% हटा दीजिए, क्योंकि क्या होगा कि अच्छी स्पेसिंग बढ़ जाएगी, अच्छा धूप, अच्छी पानी, जो भी हो, अच्छा हवा, सब मिलेगा उसे। इस समय भी कर सकते हैं? बिल्कुल अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आप चाहें तो इस समय भी शूट कर सकते हैं पौधों को, अगर क्योंकि आने वाले समय में फिर इसका अच्छा बेहतर फल आ सकता है। तो ये है सघन बागवानी के फ़ायदे, और विशेष तौर से अमरूद में, और अमरूद में इन चीज़ों को बात को अब सघन बागवानी में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ खेती बाड़ी और किसानी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।